एक तो ये हो गया। इसके बाद एक यूनिट बनी हुई है आपकी इसमें हिंदी में इकाई 3, इकाई 3 निबंध। इसमें से कम आपको 4 से 6 नंबर तक का आता है, मिनिमम 4 नंबर का, मैक्सिमम 6 नंबर का। अब बच्चे उनका साल भर तक भी रटते तो निबंध के युगों के नाम भूल जाते, वो सन भूल जाते हैं कि सर सन कैसे याद करें, नाम कैसे याद करें। निबंध, निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार बताइए, है ना। और क्या विषय के आधार पे निबंध के प्रकार बताइए, या निबंध के विकास क्रम का सबसे ज्यादा आता है, मतलब निबंध के विकास क्रम को बताइए, निबंध का जो विकास है वो किस क्रम में हुआ है, मतलब उनके नाम प्लस उनके सन सब आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि सर हम कैसे बताएं। सबसे पहले तो मैं निबंध से आज से बता देता हूं, है ना। निबंध का मतलब होता है ऐसे, इंग्लिश में ऐसे रहता है ना। नि शब्द बंद, है ना। नि शब्द बंद मतलब एक अच्छी तरीके से परिमार्जित प्रौढ़ रचना को ही हम निबंध कहते हैं, है ना। मतलब किसी भी चीज के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम, निबंध। यहाँ पे परिभाषा क्या, नि शब्द बंद से बना जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बंधी परिमार्जित प्रौढ़ रचना, अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते, इसका अर्थ है प्रयत्न करना। निबंध का अर्थ होता है प्रयत्न करना, मतलब किसी चीज को बताने की, समझाने की, है ना, कोशिश की जाती है। अब आपको बोला पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखिए, मतलब आप किसी को समझाना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, इससे हम कैसे समाधान कर सकते हैं न, हमारे पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, या आप किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, ये होता है निबंध। सिंपल है, तो बस इतना ही बताना है ना। परिमार्जित प्रौढ़ रचना को निबंध कहते हैं। निबंध का है ना अंग्रेजी में शब्द होता है ऐसे, इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, ठीक है। अब निबंध की एक परिभाषा भी आ सकती है, नॉर्मली कोई सी परिभाषा बता सकते हो, है ना। इसमें 5 परिभाषा 6 परिभाषा दे रखी है। अब विषय के आधार पर निबंध के प्रकार, क्वेश्चन आता है विषय के आधार पर निबंध के प्रकार बताइए। विषय के आधार पर निबंध के प्रकार, कैसे कैसे निबंध लिखते हो आप। पहला निबंध होता वर्णनात्मक निबंध, निबंध वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज की आप कहीं गए, लाइक मांडव गए घूमने, तो वहां पर आपको कुछ वर्णन करना है मांडव टूर का, तो उसके ऊपर निबंध लिखा। या आपने ताजमहल के बारे में कुछ करे, मतलब कोई सी चीज आपने देखी सुनी है, कोई सी घटना देखी है, उस घटना को आप क्या कर रहे हो, वर्णन करो, ये होता है वर्णनात्मक निबंध। मतलब यहाँ पे हमें मतलब किसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, चाहे वो घटना भी हो सकता है, कोई सा दृश्य भी हो सकता है, कोई सी स्थान के बारे में आप क्या कर रहे हो, वर्णना कर रहे हो, निबंध में बता रहे हो, ये होता है वर्णनात्मक निबंध। किसी चीज के सौंदर्य की दृष्टि से भी बताया जाता है। भावनात्मक निबंध, जो भावनाओं पर आधारित होता है, इस पे अपन क्या कर सकते हैं, मतलब वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन एक मिनट में बता देता हूँ उसमें। भावनाओं पे आधारित रहता है, फीलिंग्स पे होता है, मतलब कल्पनाओं पे आधारित होता है। अब पर्यावरण प्रदूषण आपने क्या देखा है, मतलब इसके आपने क्या करिए, फील किया है इस चीज को, है ना, भावना। तो ये क्या, कौन सा निबंध हो सकता है, भावनात्मक निबंध हो सकता है।
फिर होता है विवरणात्मक निबंध। जहाँ पर हम किसी चीज विषय वस्तु का क्या करते हैं, विवरण करते हैं। जैसे विज्ञान के चमत्कार, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, विवरण कर रहे हो यहाँ पर इसका, है ना। या तो अपन भ्रष्टाचार बता सकते, नारी शक्ति बता सकते, ये क्या है, विवरणात्मक निबंध ले सकते हो आप। इसके बाद विचारात्मक, सॉरी, विवरणात्मक मतलब किसी विषय वस्तु से संबंधित आप क्या करो, विवरण करो। विचारात्मक मतलब ऐसे मुद्दे जिस पे लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नारी शक्ति, है ना, बाल श्रम, ये क्या है, विचारात्मक टॉपिक है। मतलब ये निबंध आपको क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि आप इसके बारे में समझो। ये विचारात्मक निबंध में आते हैं। खाली नाम लिखने के लिए आएंगे आपको। विषय के आधार पर निबंध के प्रकारों को बताइए। भावनात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। मतलब वर्णन, किसी चीज का वर्णन कर रहे, वर्णन पर आधारित, भावनाओं पर आधारित ना, विचारात्मक, विचारों पर आधारित, और विवरण पर आधारित, ये चार होते हैं। ठीक है, भावनात्मक विचार भी तो अंदर ही हुआ कुछ, जैसी बात है। भावनाओं पर आधारित कुछ और भी रहती है, इससे फीलिंग्स ऑन जुड़ी होती है। अब देखना पड़ेगा। आप देखिए भावनात्मक निबंध, है ना, आप एक बार टाइप कर लेना भावनात्मक निबंध, है ना, एग्जाम्पल, उदाहरण, और विचारात्मक निबंध के उदाहरण, दोनों एक बार मेरे को कल बताना, क्या डिफरेंस है, समझ जाओगे। अब निबंध के विकास क्रम, बेटा ये ध्यान से समझ जाना, गलती नहीं होगी, साल भर तक नहीं भूलोगे, साल भर के एक्चुअल में कभी भी नहीं भूलोगे। साल भर की मेहनत आपकी 1 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पर। चारों युगों के नाम विद सन के साथ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक नाम याद रखना, भादी छाछू, है ना, भादी छाछू, भादी छाछू। इसका मोबाइल नंबर भी याद रखना, 1800 502025। भादी छाछू का नंबर है 1800, टोल फ्री नंबर है 1800 से चालू होता है ना, 502025। अब ये पहले भाग का मतलब होता है भारतीय हिंदू युग। दी से आता द्विवेदी युग, छा से आता छायावादी युग, छायावादी, इसे शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और शु से आता शुक्लोत्तर युग। ठीक, मतलब हिंदी साहित्य के विकास क्रम 4 भाग में, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर को आधुनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। अब सन कहां से कहां तक रहेगा, इनके बीच में प्लस प्लस प्लस, मतलब भारतीय युग की शुरुआत हुई थी 1800 से लेके प्लस 50 कर दो, 1850 में कंप्लीट हुआ। द्विवेदी युग की शुरुआत हुई है 1850 से लेके 20 प्लस कर दो, इसमें एक मिनट, 1850 से चालू हुआ है बेटा, वो गलती हो गई है, एक यहाँ पर कर दो, है ना, 50, 1850 से, ना, हाँ ठीक है, 1850 से लेकर 1900 ना, 1850502025। द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ 19वीं सदी से लेकर 20 प्लस कर दो, है ना, 1920 तक 20 साल द्विवेदी युग चला। मतलब द्विवेदी युग में बहुत सारे
निबंधकार आए, उन्होंने बहुत सी रचनाएं करी, ये 20 साल तक चला। फिर 1920 से चालू हुआ है आपका छायावादी युग। 1920 में कितना प्लस कर दो? 25। पहले आपने 50 प्लस करा है ना, यहाँ पे 50 प्लस करा, यहाँ पर 20 प्लस करा, और यहाँ पर आप कितना प्लस करोगे? 25 प्लस करोगे। तो 1945 तक 25 साल चला शुक्ल युग, जिसका नाम दिया अपन ने छायावादी युग। और 1945 से लेकर अब तक जो युग चल रहा है, इस युग का नाम दिया है शुक्लोत्तर युग। 50, 20, 25 और 25 अब तक में। तो ये तो इजी हो गया। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग। 1850 से 50 प्लस 1900, 1900 में 20 प्लस करेंगे, फिर 25 प्लस करेंगे 1920 में, हो जाएगा। इसी याद होंगे सब, हो गया ना। एक नाम याद रखना, एक नंबर याद रखना, आपको वो आपको पता होना चाहिए इसकी ट्रिक हम कैसे बना सकते हैं। 1850, 50, 20, 25 इजी भी होगा। अब आपको एग्जाम में क्या आएगा? एक तो या तो 4 नंबर में ही आता है ना, हिंदी के निबंध के विकास क्रमों को लिखिए, है ना, सन सही। तो आपको 4 नंबर में खाली नाम लिखना है सन के साथ, तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आपको 4 नंबर में आ सकता है भारतीय युग के किन्हीं 2 निबंधकार एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम, तो उनके निबंधकार और उनकी रचनाओं के नाम याद कर। या तो द्विवेदी युग के 2 निबंधकार उनकी रचनाओं के नाम आ सकता है, या शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकार और उनकी रचनाओं के नाम। तो आप निबंधकार और रचनाओं के नाम तो कर सकते हो। कौन सा निबंध लिखा था उनके रचनाकार को? जैसे भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्विवेदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, है ना। शुक्ल में देख लेना कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकते। उन्होंने कौन सा लिखा था? भेद। आपके इसमें है ना, अभी अपन ने रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा लिखा था? भेद लिखा था। हाँ, एक चैप्टर है आपको उसमें, शुक्लोत्तर युग एक बार हो। मतलब इन सबके आपको 2-2 निबंधकार उनकी एक एक रचनाओं के नाम भी याद करना है। तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। निबंध से आशय, निबंध की परिभाषा, है ना, निबंध के प्रकार, विषय के आधार पर निबंध के प्रकार बताना है, और निबंध के विकास क्रमों के बारे में बताना है। तो निबंध के क्या हो गया? विकास क्रम हो गया सन के साथ, ठीक है। गलती तो नहीं होगी बेटा इसमें? एक नंबर और एक नाम के बेस पे आप सब सन के साथ बता सकते हो। चलो ठीक है, अब देखते हैं बात।